अर्जुन सिंह ठाकुर जी जाने का एक बहुत बड़ा नुकसान उस परिवार को हुआ है। जो मेरा अपना परिवार था, जिसको मैंने अपना परिवार माना है, उस परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति मिले। वो परिवार जो है अच्छे मार्ग में, जैसे अर्जुन सिंह जी के समय में था, वैसे ही वो परिवार आगे जाए। ये प्रकृति से मैं विनती करता हूँ कि दूसरी शक्ति उस परिवार को दे। अर्जुन सिंह जी का और मेरा परिचय, जब मैं रायपुर में असिस्टेंट कमिश्नर करके पोस्टेड था, वहाँ से 2003 से मेरा परिचय है। उसके पहले ये बहुजन आंदोलन में हुआ करते थे। बहुजन पॉलिटिक्स में नाम नहीं लूँगा किसी का, उसमें हुआ करते थे। दो शख्स है जिनका नाम आ जाए, एक नरेंद्र बंसोड़ जी और अर्जुन सिंह ठाकुर, दोनों मुझसे मिलने आए 2003 में। 2003 से मेरा उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध है, बड़ा गहरा जो है वो परिचय है। अर्जुन सिंह ठाकुर एक बहुत अच्छे इंसान थे। इंसान अगर आप उन्हें देखेंगे तो एक बहुत अच्छा इंसान, जो इंसान स्वभाव से भी बहुत अच्छा है, जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, ऐसे इंसान थे। और उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे त्याग भी किया कि अपने आंदोलन के लिए, पार्टी के लिए उन्होंने कुछ चीज़ों को छोड़ा ताकि वो चीज़ें जो है आगे जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज़ जो मुझे यहाँ समझती है कि मुझे बोलना चाहिए, कि उन्होंने मेरे नेतृत्व में 2007 से बहुजन जो आइडिया थी उसको छोड़कर एक नए तरह की पॉलिटिक्स, जो पॉलिसी बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो करने की ज़रूरत है, इसकी अहमियत को समझा। और जब अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ 2013 में, 2012 से इसकी शुरुआत हुई, 2013 में जब वो बनी तो वो एपीआई के पहले जनरल सेक्रेटरी है। मैं जब अध्यक्ष था तो मुझे बड़ी खुशी से ये बताने की, आज आप लोग भले ही समय हमारा दुखद है, लेकिन वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे। 2013 से जनरल सेक्रेटरी रहे और आज भी जब वो ये शरीर को छोड़ा है तब तक वो जनरल सेक्रेटरी थे। शायद आप लोग इसको भूल रहे हैं, तो मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि वॉज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया। जब से उन्होंने एपीआई को ज्वाइन किया, उन्होंने कोई और संगठन को ज्वाइन नहीं किया, किसी और संस्था को ज्वाइन नहीं किया। और एपीआई को डेवलप करने के लिए छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और अभी मैंने उड़ीसा में उनको भेजा, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा आगे चढ़कर आगे उन्होंने जिम्मेदारी लेकर इसको डेवलप किया। और ऑफ लेट जब मैंने कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का संशोधन किया, एक जो बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है, जो ज्ञान विज्ञान और समाधान का संशोधन है, जो मानवता का संशोधन है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, केवल ज्ञान विज्ञान और मानवता से देश को और मानवता को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, ये जब मैंने संशोधन किया और उसके राष्ट्रीय ट्रेनिंग जब फिर से हमने नागपुर में किया, तो छत्तीसगढ़ से एक बड़े बैच को लेकर, 15-20 लोगों की बैच को लेकर वो वहाँ पर आए, उस ट्रेनिंग में आए। और ये बदलाव क्यों ज़रूरी है देश में, ये बताने का, समझने का भी कार्य उन्होंने किया, भले ही समय बहुत कम मिला। अभी 4 महीने पहले हमने राष्ट्रीय मीटिंग की, उस राष्ट्रीय मीटिंग में भी वो आए, छत्तीसगढ़ के और ऑफिस बेरर्स आए, और ट्राइबल राइट्स को लेके जो मेरी बात उनको समझ में आई, तो इस बात को लेके कि आज इस देश में आदिवासियों के उद्धार के लिए जो 17 पॉइंट का एजेंडा मैंने बनाया, कि कैसे आदिवासियों का उद्धार हो सकता है, कैसे वो जल जमीन जंगल के मालिक बन सकते हैं, इस बात को समझकर केवल संविधान पर्याप्त नहीं, इसमें मानव अधिकारों को लाने की ज़रूरत है। ये जो मेरा फाइंडिंग है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसको एक्सेप्ट करके ये चेंज लाने के लिए अभी जो 2004 में लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले अक्टूबर में 2003 में जो चुनाव है उसकी तैयारी में वो लगे हुए थे। ऑफ कोर्स वो पिछले 2 महीनों से स्वस्थ नहीं थे, ये मैं जानता हूँ। उनको केराटिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और अक्टूबर में शायद 2.5 पॉइंट का था, लेकिन वो रीडिंग को वो ट्रेस नहीं कर पाए, शायद डॉक्टर ने उनको ठीक से नहीं बताया, वो खुद उसको नहीं समझ पाए, परिवार में शायद ध्यान इस पर नहीं गया। लेकिन 2.5 का केराटिन लेवल उनका अक्टूबर में था। जब मैं अभी धमतरी से वापस जा रहा था मई महीने में, तब मैं घर में गया, घर में मैंने रिपोर्ट देखा तो आई वॉज शॉक कि 5 इनका केराटिन लेवल है। बिकॉज डॉक्टर से कहते हैं कि एनीथिंग बियॉन्ड 1.6 इज़ वेरी सीरियस एज फार एज केराटिन इज कंसर्न, यानी आपके किडनी के केराटिन लेवल 1.6 से आगे जाने लगे तो वो अच्छा नहीं होता है, डॉक्टर्स का एडवाइस होता है। तो जब मैंने रिपोर्ट देखी मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बताया कि यू टेक इट सीरियसली। आशु उस समय में नहीं थे,
बाकी परिवार के लोग थे, पर्टिकुलरली रितेश जी थे जो उनके दामाद हैं। रितेश जी ने उनके ऊपर में उस समय ध्यान दिया। बाद में आशु भी आए जबलपुर में, जो वो आगे लॉ का स्टडी कर रहे हैं, और उन्होंने प्रयास किया, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। उनके विषय में मैं ज़्यादा कहना आज उचित नहीं समझता हूँ। दो ही चीज़ें समझना है। एक, अर्जुन सिंह ठाकुर जी एक बहुत अच्छे इंसान थे और आदिवासियों के एक बड़े लीडर थे। सोच के लेवल पे मैं कहूँगा, उनकी सोच आप सब लोगों से अगर मैं कहूँ तो 10 गुना ज़्यादा आगे थी। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, पॉलिसीज़ की बात है, इकोनॉमिक्स की बात है, ये उनकी सोच बहुत आगे थी। और उन्होंने पॉलिटिकल मेथड के बगैर ये काम नहीं हो सकता, इसके लिए पार्लियामेंट और असेंबली में जाना पड़ेगा। इस बात को अच्छे से समझा, और ये भी समझा इस बात को, मेरा खुद के मुंह से बोलना है ठीक नहीं रहेगा, कि अगर देश में आज ये कोई काम कर सकता है तो वो हमारे लीडर विजय मानकर है। ये उनकी सोच बिल्कुल क्लियर थी, और कोई लीडर आज इंडिया में नहीं है जो ये काम कर सकता, ये उनकी सोच थी, और इसको वो हरदम बोल के बताया करते थे। इसके साथ उनके जीवन का एक पहलू और भी था। ऑफ लेट उन्होंने बिजनेस में डेवलपमेंट करना शुरू किया था, और उसमें भी उनको अच्छा सक्सेस मिल रहा था। तो ही वॉज बिकमिंग अ गुड बिजनेसमैन ऑल्सो। यानी नौकरी में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा बिजनेस में जाना चाहिए। ये सोच को लेकर प्रैक्टिकली भी वो आगे आए थे। और ये 3 विशेषताएं अगर हम उनको ध्यान में रखें तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने मेहनत की, पार्टी यहाँ आप लोगों के बीच में है, मैं आप लोगों के बीच में हूँ। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सरकार बनाने का एक जो सपना है, वो आदिवासी सरकार, और उसमें सब लोग रहे, ओबीसी के लोग रहे, माइनॉरिटीज़ रहे, शेड्यूल कास्ट रहे, सभी रहे। ये जो सपना है उसको लेकर उन्होंने जो त्याग और परिश्रम किया, उसमें हम आगे जाए। बस मैं समझता हूँ आज के समय में इतना ही बोलना उनके लिए सही आदरांजलि होगी, सही श्रद्धांजलि होगी। और ऑफ लेट वो मेरी बातों को समझ रहे थे कि विज्ञान कैसे ज़रूरी है, और विज्ञान से ये परिवर्तन कैसे आएगा दुनिया में। चाइना हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, ये धर्म से नहीं विज्ञान से जो है परिवर्तन आया है। ये बात उनको समझ में आ रही थी, और वो बातें धीरे धीरे वो ले जाना चाह रहे थे आगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि थिंकिंग के लेवल पर वो बहुत ज़्यादा आगे थे, और एक बहुत अच्छे इंसान थे। तो मैं समझता हूँ उनके काम को यदि आगे ले जाना है तो इन विचारों को ध्यान में रखकर आगे लेकर जाए तो अच्छा होगा। बस इतना मैं कहते हुए, आज जो परिवार को लॉस हुआ है और पार्टी को लॉस हुआ है, 2 लोगों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और आप सभी लोग इस दुख में शामिल हैं। तो इस लॉस को हम भरकर तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन उनके काम को छत्तीसगढ़ में जारी रखेंगे। ऐसे कहते हुए मैं अपने शब्द सुमन यहाँ विराम देता हूँ और अपनी आदरांजलि देता हूँ। और मैं प्रकृति को मानता हूँ, विज्ञान को मानता हूँ, इसलिए और कुछ बात नहीं कहूँगा। सिर्फ विज्ञान और प्रकृति को समझ के सबको जो है वो सद्बुद्धि मिले और शक्ति मिले, बस इतनी बात कहूँगा।